Hello everyone, I am Anuj Somar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with the chapter finite and non-finite. In this chapter, we have already prepared two videos. The first video was based on the differentiate between finite and non-finite, and the second video was based on the classification of non-finite verbs. If we classify non-finite verbs, we can easily classify into three categories, and we have also done one category, that was infinitive. In today's class, we will discuss about gerunds, what are the uses of gerund and what is gerund, and apart from it we will see several examples of gerund. So let's start this class by writing gerund. ठीक है, तो gerund हम यहाँ पे लिखेंगे, दिखाई दे रहा होगा. तो gerund is the second part, or you can say second classification of non-finite verb. ठीक है, और इसके बारे में हम लोग अगर डिटेल में देखते हैं तो क्या हमें पता चलता है कि सबसे आसान तरीका जो है वो मैं बता रहा हूं आपको. सबसे आसान तरीका है V1 प्लस ING. ठीक है, इज कॉल्ड gerund. समझ में आया? ये आपकी डेफिनेशन हो गई. ठीक है, V1 प्लस ING इज कॉल्ड gerund. अब देखिए, इतने से काम नहीं चलेगा. आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो फिर इसमें थोड़ा सा ऐड हम करेंगे चीजों को. ठीक है, हम क्या ऐड करेंगे? हम आपको ये बता दें कि कोई भी V1 प्लस ING जो होता है, जब वो नाउन के रूप में काम करता है, यानी कि व्हेन एनी V1 प्लस ING अपीयर्स इन द गिव्स ऑफ नाउन एंड वर्क्स एज अ नाउन, दिस इज कॉल्ड gerund. तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन हम क्लियर करना चाहें तो डेफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा V1 प्लस ING होता है, वो अगर नाउन के रूप में आता है, काम करता है, तो वही gerund होता है. ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लें सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या होती है. तो इसमें देखिए, होता ये है कि when any verb having V1 plus ING works as a subject, या नाउन कह लीजिए, works as a noun in the sentence known as gerund. ठीक है, known as gerund. तो gerund हमारा क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन एक बार क्लियर कर लीजिए. when any verb, यानी कि कोई भी verb having V1 प्लस ING, जिसमें कि V1 प्लस ING लगा हुआ हो, ठीक है, works as नाउन के रूप में काम करे इन द सेंटेंस नोन एज gerund. यानी कि ये डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई कि gerund कब होता है. gerund तब होता है जब कोई भी वर्ब हो, ठीक है, वो V1 प्लस ING के साथ हो और नाउन के रूप में काम करे, ठीक है, तो वो gerund होता है. सो दिस इज द फुल डेफिनेशन ऑफ gerund, एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी विल सी सेवरल एग्जांपल्स ऑफ gerund. ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं. जैसे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमारा, ठीक है, 5 एग्जांपल्स हम देखेंगे. ठीक है, अब 5 एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स ऐसे देख लेंगे जहां पे शुरुआत ही होती है gerund से. देखिए, reading newspaper
is a good habit. रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ गुड हैबिट। अभी एक एक समझा देंगे आपको। दूसरा जैसे देखिए वॉकिंग, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हमारे ये हो गए। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स थोड़ा ये तो हमारे हो गए वो एग्जाम्पल जिनमें शुरुआत में ही V1 प्लस ING आ गया। ठीक है, ये हमारे वो एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर आपको? अब देखिए दो तीन एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे ही लाइक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, फोर्थ हमारा एग्जांपल हो जाएगा दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। एक तो ये हमारा हो गया। ठीक है, दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हो गया। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे शी बिगेन वॉकिंग स्लोली। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स आपके हो गए। तो इनको अंडरलाइन हम कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो पहले तो दो हम समझ ही चुके हैं कि V1 प्लस ING केम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ जीरेंड। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है आपकी, ये जीरेंड यहाँ पे भी आया है, V1 प्लस ING यहाँ पे भी आया है, और V1 प्लस ING यहाँ पे भी आया है, और यहाँ पे भी आया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि यहाँ पे एक नोट आपको लिखना होगा लास्ट में। नोट क्या होगा वो हम आपको बताते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे तो सब्जेक्ट के रूप में आ गया या नाउन के रूप में आप क्लियरली कह लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में भी काम करता है और जो है और आपका वर्ब के रूप में भी काम करता है। ठीक है, समटाइम्स क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, समटाइम्स जीरेंड वर्क्स एज नाउन as well as verb। ठीक है, यानी कि नाउन के रूप में भी काम करता है और वर्ब के रूप में भी काम करता है। ठीक, होता तो वर्ब ही है लेकिन नाउन के रूप में काम करता है। ठीक है, इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये लगभग मान के चलिए आपका कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं खास, तो चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं। V1 plus ING is called gerund, and what is the definition? When any verb having V1 plus ING works as noun in the sentence known as gerund। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने शुरुआत में ही देख लिए कि gerund क्या होता है, फिर कुछ हमने देख लिए मिडिल में, और फिर देख लिए हमने इंड में। यानी कि एक ये इंड में है, दो ये मिडिल वाले हो गए। तो काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हो गई। नोट हमने लिखा दिया और ये भी बता दिया कि नाउन जो है के रूप में V1 प्लस ING वर्क करता है। सो दिस इज इनफ इन टुडेज वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक the video and share the video, and apart from it subscribe the channel. ठीक है, this is very important task. Thank you, have a great day. Thank you.